ओम शांति। ज्ञान सूर्य, शक्तियों का सूर्य, प्रेम का सूर्य, सब गुणों का सूर्य शिव बाबा इस संपूर्ण सृष्टि चक्र के बेहद के अमृत वेले के समय आते हैं और हमें हद के अमृत वेले का भी महत्व समझाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान को कैसे मनन करना है, मंथन करना है, उस मंथन को मक्खन बनाकर कैसे अंतरात्मा को शक्तियां देनी है, अंतर में परिवर्तन लाना है, वो विधि सिखाते हैं। और इन विधियों के आधार से जब आत्मा को विभिन्न सिद्धियां मिल जाती है, आत्मा सिद्धि स्वरूप बन जाती है, तो आत्मा इस देह और दुनिया को सहज त्याग कर नई दुनिया के लिए तैयार होकर पहले परम धाम और फिर अपने स्वर्ग में, पैराडाइज में, सतयुग में आ जाती है। तो परमात्म विधियां, परमात्म सिद्धियां, इन गुह्य रहस्यों को, इन बातों को जितना हम बार बार सिमरण में लाते हैं और कर्मों में लाते हैं, उतना पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया के विभिन्न साधनों से, सुविधाओं से, आकर्षणों से मन बुद्धि स्वतः हट जाती है, क्योंकि इन बातों में वो आनंद है, वो सुख है जिसे कहते हैं परम आनंद, अतीन्द्रिय सुख, जिसके सामने दुनियावी सब चीज़ें व्यर्थ नजर आती हैं। आज की मुरली भी हमें ऐसी ही कुछ विधियां बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो। प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना? तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग, अज्ञानता का मार्ग है ना। भक्त कहते हैं, हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी है।
कि हम अंधेरे में हैं। सोझरा क्या चीज़ है कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में है। अंधियारे का प्रभाव इतना आत्मा पर पड़ जाता है अज्ञानता का, जो सोझरा क्या है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो। देखो कल्प वृक्ष में अपने स्थान को, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में कौन कौन आ जाते हैं? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। देवी देवता घराने की सैपलिंग फिर से लग रही है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना यह वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी। बाबा में भी यह सारा ज्ञान है ना। दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, जो पढ़ लेते हैं फिर उसको बार बार अपने अंदर रिपीट करते रहते हैं। अच्छा ये कहा ऐसे पढ़ाया था, तो रिवाइज करना बार बार है ना, और रिहर्सल करना, इसी को कहते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति समझाया है, बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। माया पर जीत पहनते हैं, फिर माया से हार जाते हैं। अब जीत भी गए, हार भी गए, अब क्या होता है? अब चक्र पूरा हुआ। हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला है। अब फरमान मिल गया है, घर जाना है ना, तो उसके लिए क्या फरमान है? मुझे बाप को याद करो। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है। कोई को याद भी ना रहे अगर लाखों वर्ष का नाटक हो तो। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। खुद एक्टर हैं, एक्टर को स्क्रिप्ट का तो पता होता है ना। वो कहते तुम एक्टर हो और आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं, जान गए हैं ना। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं, तो अपने से भी ऊंचा कर देते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, देखो बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे अच्छी रीति समझते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको
विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सद्गति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम, सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर, धन कमाकर, सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं, अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा बेहद की दृष्टि से आत्माओं को श्रीमत देते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने लिए। इसे कहते हैं वानप्रस्थ। अपवित्र आत्माएं तो जा ना सके, यह बाप सम्मुख समझा रहे हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते याद करो, ताकि पावन बनकर घर जाए। मजा भी सम्मुख में है। वहाँ तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, सेंटर्स पर बच्चे बैठ सुनाते हैं। साकार मुरली है तो इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ तो डायरेक्ट बाबा से सुनते हो। यहाँ बाप सम्मुख है तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं, सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल ना सके, इसलिए कहते हैं, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते हैं, आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो। भक्ति में भी कहते हैं, क्योंकि बाबा क्या करते हैं, माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है और बाबा खोल देते हैं। इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं। बिल्कुल बाबा डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम बच्चों से। तुमको इन द्वारा समझाता हूं। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे ना सके। बाप कहते हैं, सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। अब चाहते हैं कि बच्चे कम से कम प्राप्ति तो करें, इसलिए वो पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी कम से कम इस जन्म में तो कुछ प्राप्ति होती है, सोर्स ऑफ इनकम बनती है। परंतु सत्संगों में जाने से तो वो भी प्राप्ति नहीं होती है। सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण ही घिस जाते। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरण करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं, अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। बड़े ते बड़ा पति कौन? शिव बाबा। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए।
भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं, मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना? ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं कि गंगा का पानी? पूछ रहे हैं बाबा, ये ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पावन बनाती है या गंगा का पानी बनाता है? अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं। यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवानुवाच, बाप समझाते हैं, भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है। नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? यह भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। समझते नहीं हैं। कई बार गाते भी हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, परंतु वैसे समझते नहीं है, सोचते हैं अलग अलग हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, बुद्धि खुल गई ना। समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाबा भी है, टीचर, सतगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव ही है। वह कहते हैं, मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं, तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं। समझते हैं कोई श्राप ना मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है, तुमने घर बार कैसे छोड़ा? कहते हैं, यह व्यक्त बातें मत पूछो। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा कई बार पूछते थे तो बताते नहीं थे। अरे क्यों नहीं बताते हो? हमको क्या पता तुम कौन हो? शुरूढ़ बुद्धि वाले ऐसी बात करते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बायोस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं, वह सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं। गाते भी हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। हम क्या गाते हैं? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली यह ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमु प्रधान है, तब गाली खाई है। वो जो इतनी सारी बातें लिख दी हैं, वस्त्र चुराए, माखन चुराया, वो कहते उस आत्मा
ने जब पहला जन्म लिया उस समय गाली नहीं खाई श्री कृष्ण के तन में, परंतु उस आत्मा का जब आखिरी जन्म था तब उसने गाली खाई, भगाया, ऐसे कहते हैं ना। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना। गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया। कितनी गाली खाई। यज्ञ हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो बहुत कुछ सहा बाबा ने। अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता क्षत्रिय बने, है ना। 5000 वर्ष हो गए हमें इस सृष्टि चक्र में आए, अलग अलग फेजेस से होकर गुजरे हैं। यह 84 का चक्र है। यह सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़ी कहते आसन आदि लगाओ, बाबा ऐसे तो नहीं कहते ना। हठ योग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिश्त है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। बाप ही कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, एक ना छोटे से कपड़े में डालकर अंदर ही अंदर माला फेरते हैं। उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, राम राम ऐसे करते रहते हैं ना, जैसे कि बाजा बजता है, अंदर ही अंदर चलता रहता है, राम 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 करते रहते हैं। वास्तव में गुप्त तो यह है, उसी की यादगार है कि शिव बाबा गुप्त रूप में ब्रह्मा रथ द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। बाप को याद करना है। अजपा जाप इसको कहा जाता है। निरंतर बुद्धि बाबा से लगी रहे, खुशी रहती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है यह। बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, ज्यादा नहीं सोचा बाबा ने, बस छोड़ दिया। क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना, तो बाबा ने इतना वैराग्य दिलाया ब्रह्मा बाबा को कि बस छोड़ दिया। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो। एक पैसा भी किसको देना नहीं है। नष्टो मोहा इतना चाहिए। बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। यह बच्चियां भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं। इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है। शादी के दिन वनवाहा में बिठाते हैं,
पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं। फिर शादी के बाद नए जेवर कपड़े आदि पहनाते हैं। तो अभी बाबा के साथ हमारी शादी हो रही है, तो उससे पहले अभी वनवाह की स्थिति है। जब बाबा के साथ बारात जाएगी, उसके बाद हम सतयुग में आएंगे तो पूरे श्रृंगारित होंगे, जेवर आदि पहनेंगे। यह बाप कहते हैं, मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूं, फिर तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, यह तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं। माता पिता तो यह है ना, यह प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी। ये बड़ी वंडरफुल और गुह्य बातें हैं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, जिसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। किसी से भी घृणा करने की जरूरत नहीं है, खेल है ना, खेल में क्या घृणा करनी। हम यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है, जो दिखाया ना ब्रह्मा बाबा के हाथ में शास्त्र दिखाते ना, शास्त्रों में जो चित्र बना है, यह तो शिव बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। उसका जो प्रतीकात्मक रूप है वो दिखाते हैं भक्ति में, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र, श्री कृष्ण नहीं, है ना। कितना फर्क है। अच्छा तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। आज का वरदान है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। कितना अच्छा वरदान मिला, सर्च लाइट भव। कैसे बनेंगे सर्च लाइट? जब संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हटा देंगे। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए।
क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। तो अपने महत्व को समझो। स्लोगन है, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। आकर्षण में आते हैं तो खुशी गुम हो जाती है। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। तो बस क्या करो, मन को विश्व सेवा में, सकाश देने की सेवा में बिजी रखो। अच्छा, ओम शांति।
विश्व सा